ठीक है, इस पर फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड द दैट डोमेन एंड रेंज पार्ट एंड वी हैव डन सम ग्राफ, है ना, बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में इतना टाइम नहीं था। सो डोमेन एंड रेंज ट्राई किया एनसीईआरटी, एनी डाउट? यस सर। डाउट है? यस सर, एक मिनट बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। सर 2.3 का क्वेश्चन 1। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हाँ, बट इस पर हमने जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए ना, उसको भी प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। यस सर। ठीक, okay. Question number first is which of the following relations are function give if it is okay. सर क्वेश्चन 2। Question first का second part. सर सेकंड का फर्स्ट। Okay, second का first part, fx is equal to minus of mod x. Okay, find the domain and range. Okay, Sparsh, क्या डाउट है इसमें? तो आर हो जाएगा। डोमेन इज आर, बिल्कुल ठीक है। सर रेंज नहीं निकला। ओके, सो आपको मैंने पहले बताया था कि इन जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने आपसे कहा था कि इन केस ऑफ रूट फंक्शंस एंड मॉडुलस वी विल डायरेक्टली फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सो रेंज होता क्या एक्चुअली? व्हाट इज द रेंज? सर रेंज डोमेन निकालने। का मतलब क्या होता है? जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। यस सर। हाँ, रेंज क्या होता है? जब हम डोमेन पुट कर रहे हैं तो हमारे जो भी आंसर आता है दैट इज द रेंज, यस सर। है ना। तो आंसर क्या है जब भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे? हम पहले मॉड एक्स की बात करते हैं। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, है ना। क्या? मॉड आपको हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता यस सर। यस है ना सर। स्पर्श? यस सर। सो अच्छा, इसका मुझे रेंज बता सकते हैं? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? इसकी मिनिमम वैल्यू ओके मुझे बता सकते हैं? सो माइनस इन्फिनिटी। मिनिमम नहीं, मॉड है ना, दिस वन, नॉट दिस क्वेश्चन, दिस वन, दिस इज मॉड, है ना। तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। यस सर। सो व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू? 0। 0। गुड। मैक्सिमम? सर इन्फिनिटी। इनफिनिट। ठीक, नाउ अब इसकी बात करते हैं माइनस मॉड की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू -1। नहीं, 0। if you will put x is equal to 0 you will get 0. यस सर। so ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। यस सर। क्लियर हुई, है ना। और मिनिमम कितना हो जाएगा? माइनस इनफिनिट। क्लियर हुआ स्पर्श? नहीं हुआ? सर हमने 0 क्यों लिया? बस 0 वाला बता दो। हाँ, नहीं, इसको हमने चेक किया, जैसे हमने यहाँ चेक किया, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट कैन बी 0, 0 से लेस नहीं हो सकता, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 से ग्रेटर हो सकती है इसकी वैल्यू? सर नहीं। नहीं, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है वैल्यू? सर 0। 0 हो सकती है, इसलिए लिया। ओके ठीक सर। है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम कैन बी माइनस इनफिनिट, यस सर। है ना। सो we have this, so range हो गया माइनस इनफिनिट टू 0। तो कैसे लिखना है? फॉर all x belongs to R, minus of mod x belongs to this one, minus infinite to 0। ठीक है, यहाँ माइनस इनफिनिट टू 0, बट दिस इज ये हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है स्पर्श? यस सर। ओके, इसी क्वेश्चन का एंड सेकंड पार्ट भी बता दो एक बार। सेकेंड पार्ट, यस सर। okay, now second is fx is equal to
under root of 9 minus x square. Okay. Can you tell me what's the domain of this? So -3 and 3. सॉल्व कैसे किया? 9 minus x square should be greater than equal to 0 क्योंकि रूट है ये, तो हो जाएगा 3 minus x and 3 plus x greater than equal to 0. ठीक है, इसको 0 से ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्या करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x सर minus 3 g is push. सर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता? रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता ना, अगर नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, विच इज नॉट रियल. ओके सर. रूट में नेगेटिव नहीं आता, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है. ओके. अब हमने क्या किया, 3 माइनस एक्स, सो इसको करने का मेथड क्या था, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था. सो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम x माइनस 3, है ना? ये है, ये सेम ही रहेगा, 3 प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0. इतना क्लियर है स्पष्ट? यस सर. फिर मेथड क्या था, ड्रॉ नंबर लाइन, मार्क द पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, एक तो यहाँ -3 आ जाएगा, एक यहाँ 3 आ जाएगा. This is plus infinite, this is minus infinite, to the rightmost side positive, negative, positive. हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव. नहीं, नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 है ना? हाँ यस सर. सो हमें नेगेटिव चाहिए, सो दिस इज अ नेगेटिव पार्ट, तो डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3. क्लियर हुआ स्पष्ट? यस सर. ओके, ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रेंज? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर पता नहीं. पता नहीं. ओके, रूट है ना स्पष्ट, तो रूट नेगेटिव तो नहीं होगा, इनसाइड दिस नेगेटिव तो नहीं आ सकता, यस सर. तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. यस सर. सॉरी, मिनिमम वैल्यू है ना, 0 से लेस तो नहीं होगा, तो 0 हो गया. मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम इनफाइनाइट. इन्फिनिट. मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो है ये मिनिमम हो जाएगा. हम इसमें से 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम, जब यहाँ जो वैल्यू है वो लेस हो जाए, तो x कितना हो सकता है मिनिमम? 0 ही हो सकता है, यस सर. है ना? तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9, विच विल गिव यू 3. सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3. क्लियर हुआ? यस सर. एक क्वेश्चन और फिर मुझे बताइए. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर. टेल मी द आंसर. व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन फॉर दिस? 1 minute. Sir done. What's the domain? So -5, 5. Good. And what's the range? 0, 5.
0,5. Good. Sparsh, any other doubt? Just a minute, let me check. Okay. No, sir. No other doubt. Okay, then we will discuss the graph again क्योंकि वो हमने बहुत जल्दी किया था for the exam point of view. Okay. So first is identity function. Identity function. So this is what. Okay, इसके बाद फिर हम दोबारा ट्री को कंटिन्यू करें. Yes, sir. So identity function क्या होता है? fx is equal to x. Okay. So इसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, graph was like this. Extends. This is x and this is y. ठीक है. Always remember one thing. इसमें कोई डाउट है स्पर्श? No, इस sir. ग्राफ है ना. अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है? हमेशा एफ एक्स की प्लेस पे वाई पुट करना है. वाई इज इक्वल टू एक्स. और फिर जैसे टेंथ में करते थे आप, So क्या? ऑलवेज पुट वाई इन प्लेस ऑफ एफ एक्स. जब भी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वाई पुट करना है. आफ्टर दैट जैसे टेंथ में करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है. दिस इज एक्स वाई. व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 0, एक्स इज 1 वाई इज 1, एक्स इज 2 वाई इज 2. इतना क्लियर हुआ स्पर्श? Yes, sir. Just plot these points 0,0, 1,1, 2,2. ये ग्राफ आ गया. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. No, sir. So ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? In place of fx you have to put y. Y is equal to x. Okay, Ismash, can you tell me the domain of this function? The domain R. Domain is R. Good. And what is the range? R. Range is also R. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर ये ग्राफ है ना, तो एक्स एक्सिस जो होता है वो आपको डोमेन देता है. यानी डोमेन विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस. तो अगर ग्राफिकली हमें फाइंड करना है दैट व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम एक्स एक्सिस चेक करेंगे. अब जैसे कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ग्राफ है ना. देखिए ये जो पॉइंट है, जैसे ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. ये सारे पॉइंट्स हैं ग्राफ पे, है ना. यहाँ पे Yes, sir. उसको करेंगे, ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी. यानी कंप्लीट एक्स एक्सिस. और यहाँ भी अगर नेगेटिव चेक करते हैं तो देखिए ये भी एक ग्राफ, यहाँ सब है, यहाँ ग्राफ सारे पॉइंट्स हैं. सो इसका मतलब आपके पास जो भी ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट एक्स एक्सिस जो है वो ग्राफ पे है. तो डोमेन हमें कहाँ मिलता है? ऑन द एक्स एक्सिस. ओके. सो एक्स एक्सिस क्या है? ये कंप्लीट एक्सिस आर होता है. सो दैट्स व्हाई डोमेन इज आर. क्लियर हो गया स्पर्श? Yes, sir. रेंज कहाँ मिलता है? वाई एक्सिस गिव अस द रेंज. यानी रेंज के जो पॉइंट्स होते हैं दैट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस. तो यहाँ चेक करना है, 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स हैं बिल्कुल हैं ग्राफ में. ये सब है. यहाँ भी चेक करना है, सब है. तो उसका मतलब कंप्लीट वाई एक्सिस हमारा रेंज हो गया. तो कंप्लीट वाई का मतलब आर. आर का मतलब माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट. यहाँ से ये नेगेटिव इन्फानाइट हो गया, पॉजिटिव इन्फानाइट हो गया. ठीक है. तो वाई एक्सिस आपको रेंज देगा, एक्स एक्सिस आपको डोमेन देगा. क्लियर हुआ स्पर्श? Yes, sir. ओके. देन सेकंड करते हैं. सेकंड इज कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन हमने कैसे किया था? हमने ले लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू के. ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू के. तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू के, तो वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे होता है? वी आर टेकिंग जस्ट एग्जांपल. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू के? Sir, it will lie on axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Yes, sir. है ना. अब सपोज ये पॉइंट के था. नॉर्मली अगर ये 1 है तो वाई इज इक्वल टू 1 के ग्राफ हो गया. हमने इसको कह दिया दिस इज के. के कहीं भी लाई कर सकता है. ओके. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? डोमेन कितना है? Sir, R ही होगा शायद.
डोमेन आर होता है ना, क्यों देखना है क्या सारे पॉइंट्स हैं इधर, बिल्कुल हैं, ठीक है। ये जैसे पॉइंट है यहाँ ग्राफ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट है ग्राफ पे लाई कर रहा है, सो दिस इज आर। नाउ व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, Sir, 1. गुड, ठीक है। फॉर दिस केस रेंज इज 1, बट हम के का ड्रॉ कर रहे हैं, सो रेंज इज के। क्लियर हो गया स्पर्श, Yes, sir. एनी डाउट इन दिस, No, sir. Clear. ओके, Sir, ये one नोट कर, minute. Sir, ओके I'm ओके not. ओके ओके ओके। Yes, sir. ओके स्पर्श, फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। सो इसका ग्राफ कैसे हमने ड्रॉ किया था, ग्राफ वाज लाइक दिस, ठीक है, this is a square function graph. So can you tell me what is the domain in this one, कौन सी values आप put कर सकते हैं so that you will get a real answer, Sir, R. कुछ भी put कर सकते हैं, range, जब आप domain put करेंगे तो क्या value, minimum values की बता सकते हैं, Sir, minus minimum infinite. value नहीं, Sir, आप infinite. 0. zero, minimum is zero, maximum Sir, infinite. maximum is infinite, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, पहले हम रेंज चेक करते हैं, रेंज y एक्सिस पे आती है, तो देखिए ये जो बिलो पार्ट है यहाँ कोई भी ग्राफ नहीं है, सो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सो दिस इज जीरो, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, सो दैट्स वाई जीरो टू इनफाइनाइट। डोमेन आर क्यों है, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो हमने कर्व ड्रॉ किया, तो कर्व तो ऐसे कंप्लीट आ जाएगा, तो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो आपके ग्राफ पे होंगे, ठीक है, Yes, sir. दैट्स वाई डोमेन इज आर, प्लीज नोट डाउन दिस, Sir, done. डन। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट इज क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। Next is cubic. So cubic is cubic function, ठीक है। अब cubic का ग्राफ कैसा था, लाइक दिस, ठीक है। अब डोमेन की हम बात करते हैं, इसमें कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप, Sir, R. आर, कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, रेंज क्या होगा, देखिए अब इसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, सो रेंज कितना हो जाएगा, Minus infinite to infinite. माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, है ना, उसका Yes. मतलब भी आर ही होता है, ठीक। Yes, अब sir. यहाँ वाई एक्सिस देखते हैं, देखिए माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट सब ग्राफ में है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रेंज। अब डोमेन के, अब इस ग्राफ को हम जैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसे करेंगे सारे पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस के इसमें आ जाएंगे फिर, ठीक। सो प्लीज नोट डाउन दिस, एंड प्लीज लेट मी नो वंस यू कंप्लीट दिस, Yes, sir, done. ओके। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन, fourth is modulus function, this is very very important, next is modulus function, okay। modulus function क्या होता है, any idea स्पर्श, Sir, no. no, okay। so modulus की property क्या होती है, if you are putting a negative value then what is the answer, Positive. positive, and if you are putting a positive value then what is the answer, Positive. positive,
ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन बट वर्क कैसे करता है, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। हमें पॉजिटिव आंसर मिले, बट व्हाट इज द फॉर्मूला। सो मॉडुलस फंक्शन कहते हैं कि वेन एवर यू आर पुटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, सर लेस देन 0. लेस देन जीरो। सो मॉडुलस कहता है वेन एवर यू आर पुटिंग अ वैल्यू लेस देन जीरो, देन टेक माई वैल्यू माइनस एक्स। ठीक है। यस सर. यस सर. अब चेक करते हैं, अगर सपोज हमने x इज इक्वल टू, ओके एंड दोनों पार्ट एक साथ ही लिख देते हैं, और वो कहता है कि इफ यू आर पुटिंग अ वैल्यू which is positive, so positive is what, greater than 0 or less than 0। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच मेरी वॉइस ब्रेक हो में. रही है। ओके ओके ओके, लेट मी चेक। इस पर अब ठीक आ रही है वॉइस। यस सर. ओके। सो मॉडुलस कहता है इफ यू आर पुटिंग अ वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर पुटिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस कहता है कि इन दैट केस यूज माय वैल्यू एक्स। यानी जब आप पॉजिटिव पुट कर रहे हैं कोई भी वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स, then use x, and when you are putting a negative value then take minus x. So for example x is equal to हम put कर रहे हैं, let this be case first and this be case second. So अगर हम x is equal to -3 put कर रहे हैं स्पर्श, then which case we will take, first या फर्स्ट. second, first one. So क्या होगा, x is equal to -3 हमने put किया, तो mod क्या यूज करेंगे, माइनस एक्स, यस सर. माइनस इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट करेंगे, -3, यस सर. तो कितना आ जाएगा ये, सर 3. 3 पॉजिटिव हो गया। यस सर. ओके। इफ वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 4, कौन सा केस यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड. सेकंड। कितना हो जाएगा ये, हम सिंपली 4 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x, दिस इज द आंसर, सो दिस इज पॉजिटिव। यस क्लियर सर. हुआ। तो मॉड क्या होता है, मॉड कहता है कि यूज माइनस एक्स व्हेन यू आर पुटिंग लेस देन जीरो, एंड यूज प्लस एक्स व्हेन यू आर पुटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन वी आर पुटिंग x इज लेस देन जीरो, एंड प्लस एक्स व्हेन वी आर पुटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हुआ स्पर्श। यस सर. ओके। So this is a modulus function and this is very very important. अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफ कैसे होगा इसका, सो वी हैव दिस वन, ठीक है। तो इसके ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे, हम टू पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट हम लेंगे दिस वन। सो इन प्लेस ऑफ दिस हम y लिख देंगे, y इज इक्वल टू x। ये फर्स्ट पार्ट के ग्राफ लेंगे, y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस पर इतना क्लियर है। ये दो पार्ट्स है ना, इसका फर्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको क्या बताया था मैंने पहले, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वी विल टेक y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यस आफ्टर सर. दिस सेम वैसे हम टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अब आप जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इन द फर्स्ट केस नेगेटिव वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। सो प्लीज टेल मी एनी वैल्यू, बताइए क्या यूज करें। सर 0. ओके, y कितना आएगा, सर 0. नेक्स्ट वैल्यू, 1. नेक्स्ट वैल्यू, ये y 1. कितना, 1, नेक्स्ट, 2. नेक्स्ट 2. 2। तो जीरो कॉमा जीरो कहाँ लाई करेगा एट दिस, यस सर. 1,1, 2,2। क्लियर हुआ स्पर्श ये। यस सर. अब क्या किया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, वी गेट दिस लिंक। ये समझ में आया। यस सर. नेक्स्ट फिर इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। यस सर. डन. ओके।
y is equal to minus x when x is less than 0. Okay. x, y. Okay, now in this case, we will take a negative value. So take any negative value. So -1. -1. Then what is y? Y क्या आएगा फिर? So -1. Put in this one, put -1. Y कितना आएगा? So 1. 1. Next value. So -2. Y कितना होगा? So 2. Next value. So -3. This 3 है ना? तो x -1, y this, x -2, y ये आ गया, x -3, y ये हो गया है ना? उसको ज्वाइन कर देते हैं. We get this line. ठीक है स्पर्श? Yes, sir. So this is the graph of modulus function. Please note down this, then we will discuss the range and domain of this. Yes, sir. Done. Okay. अब इसके हम चेक करते हैं. Now what is the domain? क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें आप? So किसकी? मॉडुलस फंक्शन. डोमेन क्या होगा? So R. R. गुड. फॉर रेंज मुझे इसकी आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? ये मिनिमम वैल्यू 0. गुड है ना? 0 से लेस नहीं लेगा क्योंकि जब भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे दिस विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर. मैक्सिमम Infinite. प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करते हैं. देखिए डोमेन कंप्लीट आ गए सारे पॉइंट्स ग्राफ में, Yes, sir. है ना? आप रेंज देखिए, ये y एक्सेस है तो सिर्फ 0 है, उसके बाद सिर्फ अपर पार्ट है, तो 0 से प्लस इनफाइनाइट. क्लियर हुआ स्पर्श? Yes, sir. ओके ओके, प्लीज नोट डाउन दिस एंड लेट मी नो वंस यू विल कंप्लीट दिस. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर इनवर्स ऑफ फिफ्थ इज fx इज इक्वल टू 1/x. ठीक है. ओके, इस पर इसमें मुझे डोमेन बताएंगे. व्हाट इज द डोमेन? What is the domain of this? Sir, am I audible now? Yes, you are audible now. What is the domain? Sir, domain will be between 1 to infinite. नहीं, you can put any value except क्या नहीं put कर सकते? Okay, sir. Sir, except 0. 0. So R except 0. Yes, sir. Okay, अब रेंज की बात करते हैं. रेंज कैसे फाइंड करते हैं? y is equal to 1/x, फिर x in terms of y 1/y, है ना? तो y in place of y क्या put कर सकते हैं? Sir, R -0. R -0. So domain is this and range भी यही है. क्लियर हुआ? Now इसे ग्राफ भी चेक कर लेते हैं फिर. ठीक है, ग्राफ कैसे होता है इसका? लाइक दिस. ठीक है. सो थोड़ा सा क्लोज ही होगा ये. सो ये जो 0 पॉइंट है देखिए, वो डोमेन में भी नहीं है और वो रेंज में भी नहीं है. क्लियर हुआ स्पर्श? Yes, sir. ओके ओके, प्लीज नोट दिस. फिर नेक्स्ट करते हैं. सर एक बार इसकी वैल्यू पुट करके बताओगे ऐसा ग्राफ कैसे बना?
बट प्रॉब्लम क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ होते हैं ना, वो तो हम पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ यस कर्व आ जाता है ना, वो या तो हम सारे पॉइंट्स लें, है ना। अब ये एक रफ स्केच होता है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता है सारे पॉइंट्स को लेना। इफ वी हैव एक्चुअल ग्राफ और हम सारे माइन्यूट पॉइंट्स भी लेते हैं, इन दैट केस पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट जहाँ भी कर्व आ जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप एक्स क्या पुट करते हैं, एक्स सपोज आपने पुट किया 1, you get y1, export किया 2, you get y 0.5, आपने एक्सपोर्ट किया सपोज 5, you get 0.2, आपने पुट किया 10, so you get 0.1। तो कैसे हो गया ये, x जब 1 था y भी 1 था, x 2 हुआ y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, x 5 आया y और डिक्रीज हुआ, x 10 आया y और डिक्रीज हो गया। तो x जितना इंक्रीज कर रहा है y इतना डिक्रीज कर रहा है, x जितना कम होगा y उतना इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ स्पर्श? ठीक यस है। सर बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सारे पॉइंट्स रफ स्केच में प्लॉट करके फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ में हो जाएगा, एक्चुअल ग्राफ में, रफ में नहीं हो पाएगा। ठीक है। कंप्लीटेड फिफ्थ वन। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। सिक्स इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, -1 when x is less than 0। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फर्स्ट इज व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो एक एफ एक्स कितना हो गया 1, तो इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, अगेन फॉर्म दिस टेबल। दिस इज x, दिस इज y। अब x ग्रेटर दैन 0 कोई वैल्यू बताएंगे, तो क्या टेल मी एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर दैन 0। सो 1 1। इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना होगा, सो इसका 1 मतलब y is 1। पुट एनी अदर वैल्यू सो ग्रेटर 2 दैन 2, y कितना होगा सो 2 1, y तो 1 ही रहेगा। यस ओके सर x is 3, y कितना होगा 7 1। सो प्लॉट द पॉइंट्स, x1, ये सपोज ये y1 है, ठीक है, y1, x2 y1, x3 y1। सो प्लॉट ऑल, join all these points। ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी लाइक दिस, और यहाँ जो है एट दिस पॉइंट हॉलो। ठीक है, हॉलो का मतलब इस वन को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर हो गया स्पर्श? यस सर नाउ केस 2, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, y कितना हो गया व्हेन x इज 0, चेक दिस, y कितना होगा स्पर्श 0 0। सो व्हेन x इज 0 y 0, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट मिल गया हमें एट दिस वन। तो ग्राफ कैसे हो गया, की हो गया, की हो गया, लास्ट रह गया लेस देन 0। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फिर। x इज लेस देन 0, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, x is less than 0 sir fx so -1 -1, है ना। अब यहाँ चेक करना है, टेल मी एनी वैल्यू विच इज लेस देन 0। so -1 -1, y कितना आ गया so -1, 1 एनी अदर वैल्यू so -2 -2, y कितना हो गया so -1 -1, नेक्स्ट वैल्यू so -3 -1। सो -1 -1, ये -1 है, -2, अगेन दिस पॉइंट, -3, अगेन दिस पॉइंट। ठीक है, इसको ज्वाइन किया,
ठीक है. So this is a graph. ये पॉइंट्स नहीं होंगे, ये पॉइंट होगा, ये होगा. क्लियर हुआ स्पर्श ग्राफ? Yes, sir. Okay, then just check the graph and tell me what is the domain of this function. डोमेन कितना होगा सर डोमेन कौन से फंक्शन का? इस कंप्लीट. सर आर. गुड. आर. क्यों? क्योंकि ग्रेटर दैन जीरो यहाँ आ गया, लेस दैन जीरो यहाँ आ गया, इक्वल टू जीरो यहाँ आ गया, सबको कंबाइन किया तो आर हो गया. देखिए Yes. कंप्लीट उसका रेंज बताएंगे मुझे. तो रेंज आर. नहीं, आर कहाँ है? ये है ग्राफ में, ये पॉइंट्स यहाँ ग्राफ है. सर 1, -1. हाँ गुड. -1 है, 1 है, एक पॉइंट मिस कर रहे हैं आप. 0. जीरो है ना, यहाँ से आ जाता है 1. ये आंसर्स है ना इसके, तो ये रेंज हो गया. ग्राफ से चेक करते हैं, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है. क्लियर हुआ स्पर्श? Yes, sir. Okay, please note down this. Let me know once you complete this. Yes, sir. Done. Done. Okay. Next फिर था हमारा greatest integer function. Okay. So next is 7th. Greatest integer function. Okay. So greatest integer function क्या होता है? This sign. ठीक है, bracket right. Greatest integer less than equal to. ठीक है. Always remember this complete statement. Greatest integer less than equal to. इक्वल. ठीक है, इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2.8. सो इसकी इक्वल या इससे लेस, टेल मी ऑल द इंटीजर्स. ये इसको ना एक मिनट 7.8 करते हैं. ओके, टेल मी ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस. So 7.8, 7.7. इंटीजर है स्पर्श, इंटीजर है वो. टेल मी ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस. क्या होंगे इंटीजर्स? So 7. 7 और So 6. और 5, 4, 3, and 2. so on. Now from all these, tell me the which is the greatest integer. So what? Tell me the greatest integer from all these. So 7. 7. So answer of this is 7. Clear हुआ? Yes, sir. So अगर greatest integer function find करना है, क्या करना है? उसके equal या उससे less write all the integers and from that select the greatest of all. 6.5. Can you tell me what's the answer? So 6. 6. 2.1. Can you tell me the answer? So 2. 0.1. So 0. अब आप मिस्टेक करेंगे. -1.6. टेल मी व्हाट्स आंसर. So -1. नहीं. इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस. टेल मी ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस. So -1. -2. इससे लेस इंटीजर कौन सा होगा? -2 होगा, Okay, sir. Yes, sir. है ना. और -3, -4. नाउ ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? So -2. -2. आंसर कितना हो गया इसका? -2. नाउ सिमिलरली टेल मी -3.4. व्हाट्स द आंसर? So -4. -4. गुड. नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज बता दी. जस्ट ड्रॉ दैट टेबल जैसे हम नॉर्मली करते हैं एंड ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ इट.
सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होएगा? इस पर ट्राई कीजिए, वैसे लास्ट वीक भी आपको बताया था, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इसका काफ़ी डिफरेंट है। तो फर्स्ट आपके डाउट्स क्रिएट हो जाएं, फिर मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। हाँ, इस पर चेक कर रहे हैं लास्ट वीक जो ग्राफ बताया था। स्पर्श यू आर ऑन म्यूट, चेक करें ग्राफ। यस यस सर। क्या, हाँ ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई करें, डाउट्स क्रिएट हो जाएं, फिर मैं क्लियर करता हूँ। सर से ग्राफ ऐसे बनेगा ना कि अगर हमने y को 7.8 लिया तो x 7 आएगा। नहीं, y नहीं ले रहे ना बच्चे, हम x लेते हैं, ये ऐसे होता है y इज इक्वल टू दिस, है ना, इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी ऑलवेज पुट y, तो x पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। सो अगर हम x को 7.8 पुट करेंगे तो y 7 आएगा। y 7 आएगा। सर ऐसे तो बना लिया। ओके, सो नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रॉ कीजिए। सब लेने हैं आपको, 0.1 से स्टार्ट करना है, 0.9 लेना है, फिर 2 भी लेना है, फिर 2.1 से लेना है 2.9, ऐसे कीजिए इसको। सर बना लिया। ओके, सपोज चेक करते हैं फिर।
ओके, फिर सेम वैसे एक टेबल फॉर्म करते हैं. This is x, this is y. Suppose x is 0, x is 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, 0 0.9, and finally 1. Okay, Sparsh, tell me, if we put x is 0, what we get? And this? 0, good. 0 0.1? 0.1 0. Good. 0 0.2? So 0. 0 0.3? 0. 1? So 1. We get 1. Okay, so this is 0, this is 1, and this is 1. Put करते हैं. When we put 0, we get 0. 0.1, again we get same. 0.2, 3, 4, सब हमारा ये हो गया. क्या करना है अब हमें? ये कंप्लीट ज्वाइन कर देते हैं. सो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है दिस, बट जब हमने 1 पुट किया तो हमारा ग्राफ जंप कर रहा है यहाँ एट दिस पॉइंट. तो ये क्या आ जाएगा? हॉल हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ स्पर्श? सर होल हो जाएगा मतलब? हॉलो हो जाएगा. हॉलो होने का मतलब ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, बिकॉज जब हमने x1 पुट किया तो y कितना आया? सर जब x1 पुट किया तो y1. 1. तो ग्राफ कहाँ गया? यहाँ. तो ये कभी भी ग्राफ में नहीं आएगा. क्लियर हुआ स्पर्श? यस सर. नाउ नेक्स्ट करते हैं. दिस इज 2. ओके, एंड दिस इज 2. सो दिस को हम लेते हैं नाउ. ओके, 1 अगर हम पुट कर रहे हैं देन y इज व्हाट? सर 1. 1.1, सर 1. 1.9, सर 1. 2, सर 2. 2. तो जब x1 पुट किया तो y कहाँ गया? 1. ये आ गया. x 1.1 पुट किया, y 1 आ गया. नेक्स्ट पुट किया, 1 आ गया, 1 आ गया. सब ये ज्वाइन हो जाएंगे. 2 क्या होगा? 2 हॉल हो जाएगा. क्लियर हो गया स्पर्श? यस सर. क्योंकि 2 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 2 के लिए 1 नहीं होगी, ये हो जाएगी. तो 3 तक ऐसे ही जाएगा. 3 पे हॉल हो जाएगा और 3 के लिए यहाँ आ जाएगा. फिर एंड सो ऑन. एक और कर देते हैं 4. तो 3 के लिए 3 पे हो जाएगा, फिर 4 पे हॉल हो जाएगा. स्पर्श ऐसे ही ड्रॉ किया था ग्राफ. यस सर. सर बस होलो नहीं बनाया था. ओके ओके. फिर -1 नेगेटिव का भी ड्रॉ कर लिया ग्राफ? अभी नहीं. सर नेगेटिव को अभी नहीं किया था. हाँ, इसको कीजिए ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो प्लीज़ डू दिस. फिर चेक करते हैं. यस सर ड्रॉ कर लिया. ओके स्पर्श, ग्राफ कुछ ऐसे ही है. फॉर 0 ये था.
स्पष्ट ऐसे ही ग्राफ? यस सर। ओके गुड। ठीक है, अब इसकी डोमेन की हम बात करते हैं। सर बस एक डोमेन बार ये बता दो, अगर हम x को -1 पुट करेंगे तो y -1 आएगा ना? बिल्कुल आएगा, तो इसलिए ये पॉइंट आ गया, यस सर। है ना? फिर 0 पॉइंट -1.1 का -2। नहीं, माइनस, हाँ सॉरी, 1.1 का -2, इसलिए अगर यहाँ पुट किया तो ये यहाँ आ गया। यस सर। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द फंक्शन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? सर r। डोमेन इज आर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज बता सकते हैं, व्हाट इज द रेंज? हमेशा आंसर क्या आ रहा है? सर r Z आ रहा तो z है इंटीजर। ना? हाँ देखिए, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, सो रेंज इज Z। स्पर्श क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। सो हमें इतने ही ग्राफ करने हैं फिर। यस सर, लिख लिया। लिख लिया? ओके ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसको और कंप्लीट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो आपको पहले से ही आता है, सिर्फ वही होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। ठीक है, लेट f x2r and g x2r be any two functions where x is a subset of r, then we define f plus g, सर ये आपने क्या लिखा है, वेयर x? where x is a subset of r. ओके सर। Okay, there's a symbol for the subset. By f plus g, x is equal to fx plus gx for all x belongs to x. So what is the theorem? Theorem is कि अगर हमारे पास टू फंक्शन है, ओके, ये फर्स्ट सेट और सेकंड दोनों का सेम है। फर्स्ट सेट क्या है? ये सबसेट है इसका। तो हम जब इनको सम करते हैं, दो फंक्शंस को सम करते हैं, तो क्या होता है, उसको डायरेक्टली हम सम कर देते हैं। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, पहले जस्ट नोट डाउन दिस। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन। सर कैपिटल x क्या होता है? बच्चे कहाँ पे? दिस वन, ये तो इसने कोई भी सेट ले लिया। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहा है, ये कोई भी सेट है। यू कैन ऑल्सो राइट इन प्लेस ऑफ दिस ए। ठीक है, ये कोई भी सबसेट है विच इज सबसेट, सॉरी, ये कोई भी सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके सर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन। सो f x2r and g x2r be two real functions, where x is a subset of r, then we define f minus g x2r by f plus g x is equal to fx minus gx. ठीक है, इस पर प्लीज नोट डाउन दिस एंड लेट मी नो वंस यू विल कंप्लीट दिस। ठीक है, फिर क्वेश्चंस लेके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर।
सर आपने लास्ट में f plus gx लिख दिया शायद, तो वहाँ पे Okay. f Sorry, Splash. Thank you. This is minus. Okay. yes I did. Okay. Then third one. Third is multiplication by a scalar. Let f तो स्केलर क्या होता है? scalar quantity कोई भी number 2 3 4 -1 2 3 ओके ठीक है, be a real valued function and alpha be a scalar, hence just alpha be a scalar, then the product alpha f is a function from x to r defined by alpha fx is equal to alpha fx. ठीक है, इस पर आई नो दैट ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, बट व्हेन वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स. ठीक है, सर. प्लीज लेट मी नो वंस यू नोट दिस. सर आपने ये क्या लिखा है? दिस वन, सर ये दिस इज अल्फा. ओके सर. ठीक है, इस पर लेट मी नो वंस यू नोट दिस. सर 1 मिनट. ओके. यस सर डन. Next, fourth one. Fourth is multiplication of two real functions. ठीक है, सिंपली लिखते हैं x to r, दिस इज अ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है g x to r. ठीक है, और एफ जी को जो हम डिफाइन करेंगे x to r, दिस विल बी गिवन बाय एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर x belongs to x. ठीक है, प्लीज नोट दिस. यस सर डन. Then okay, then last one. Fifth is quotient of two real functions. So if we have a function f x to r
and we have another function g x to r. X is a subset of r. Then f by g x is equal to fx by gx. ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए प्रोवाइडेड gx is not equal to 0. ठीक है, please note this. Yes, sir. Done. Okay, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Question is, let fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1 be two real functions. Suppose just give me a minute, please. Okay, so suppose be two real functions. Find f plus g x, f minus g x, f into g x, f by g x. ठीक है, आंसर इज f प्लस. देखिए स्पष्ट यहाँ क्या हो जाएगा, f प्लस जी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. तो सिर्फ करना क्या है, ऐड दीज टू. ठीक है, स्पष्ट. नाउ अगर हमें फाइंड करना है f माइनस जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन. ठीक है स्पष्ट. Yes, sir. Now similarly find these two and tell me the answer. Spush, let me know once you complete this. We're done. Done. Okay, so what's the answer of this part? Sir, 2x cube plus x square. Good. And this one? Sir, x upon x square plus 1. X square by 2x plus 1, है ना? Yes, sir. Okay, okay. ठीक है. Okay, Spush, then our chapter is complete. बस इसमें इतने ही टॉपिक्स थे. अच्छा, Spush, miscellaneous try किया? सर अभी नहीं की.
अभी नहीं किया। ओके, ट्राई दिस मिसलेनियस। कल फिर अगर कोई डाउट्स हैं वी विल डिस्कस दिस, वी विल डिस्कस दैट, और उसके बाद फिर हम ट्रिगो कंटिन्यू करते हैं। सर कल तो क्लास मॉर्निंग में ही होगी ना? मॉर्निंग करते हैं, 10:30 है ना, फिर आप भी फ्री हो जाएंगे उसके बाद 10:30 to 12। यस सर। ठीक है। सर बट आपने सैटरडे को क्लास का टाइम 5 o'clock दिया है, 5:30? 5 o'clock। ओके सर। ठीक है, सैटरडे 5 o'clock, संडे 10:30 to 12। ठीक है, दिस इज फिक्स। ओके सर। ठीक है। ओके स्पर्श, बट प्लीज आज मिसलेनियस कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, ओके देन। बाय सर। ओके बाय।